गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखिए इसमें एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इनटू 30। मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम हिज आईज, मतलब उसकी आंखों से उस बिल्डिंग के टॉप का जो है वो 30 डिग्री है। और उस जो बच्चा है 1.5 मीटर टॉल उसके और फिर वो जो है 30 मीटर से 60 मीटर हो जाता है एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है तो जो एंगल होता है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें वो कितना बिल्डिंग की तरफ गया वो हमें डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मान लेता हूँ, मैंने एक बिल्डिंग माना ए बी। देखिए ए बी जो है एक बिल्डिंग है और ये जो है कुछ डिस्टेंस पे, मैंने मान लीजिए यहाँ इस डिस्टेंस पर जो है एक 1.5 मीटर, कितना दोस्तों 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है। इस लड़के को मैंने नाम दे दिया सी डी। CD is a 1.5 meter tall boy and AB is a 30 meter tall building। देखिए इसकी भी 30 मीटर हाइट दे रखी है। अब देखिए यहाँ से ये ग्राउंड पे दोनों ही खड़े होंगे। अब यहाँ पर सपोज ये उसका हेड है और हेड पर ही तो आंखें होती हैं, तो हाइट से अगर ये देखना चाहेगा तो सीधे इस तरीके से देखेगा। उसने बोला ये बिल्डिंग के टॉप से इसकी आंखों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, वो बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन उसने क्या बोला कि अब ये क्या है, जो बच्चा है CD अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ दूरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और मान लीजिए वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बिल्डिंग की तरफ जैसे ही बढ़ा इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए PQ नाम दे दिया। ये हो गया P, ये जो पॉइंट है ये P हो गया और ये जो पॉइंट है ये Q हो गया। अच्छा ये बताइए तो CD जितना होगा उतना ही क्या होगा बच्चों 1.5। अगर 1.5 ये है तो 1.5 भी PQ होगा। और मान लीजिए ये इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है तो ABCD, और इसको मान लेता हूँ ये पॉइंट जो है E हो गया। कितना हो गया दोस्तों ई पॉइंट हो गया। ये जो है एक ई पॉइंट हो गया। अच्छा तो ई बी भी कितना होगा, ई बी भी कितना होगा 1.5 मीटर, ये ध्यान रखना। अब उसने बोला कि इस पी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का दोस्तों, ये बन रहा है 60 डिग्री का। चलिए ये पूरा के पूरा क्वेश्चन में था। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने पूछा कि ये कितनी दूरी चला है बिल्डिंग की तरफ। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर ए बी, देखो ए बी क्या हो सकता है, ए बी एक क्या बोलते हैं बिल्डिंग की मतलब पूरी टोटल लंबाई है। तो ए बी को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ए ई और प्लस ई बी। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 30 और ए ई, देखिए ए ई हमारे पास है नहीं तो ए ई हम ए ई लिखेंगे। और लेकिन हमारे पास ई बी है, ई बी कितना है दोस्तों 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये 30 लिखा, 1.5 मीटर यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू कितना होगा ए ई। देखिए 30 में से 1.5 गए तो कितना बचेगा 28.5। यहाँ से ए ई निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, ए ई यहाँ से मैंने निकाल दिया। मतलब ये जो ए ई है, ये जो ए ई है ये कितना निकल के आया, ये आ गया हमारा 28.5। चलिए अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट ए बी be a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को माना हुआ है ए बी। ठीक है, एंड सी डी बी अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। वो बात अलग है कि यहाँ पर अभी सी डी था
और ये बच्चा जो है बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो ये इस पी पॉइंट पर आ गया, मतलब पी क्यू भी कितना है 1.5 ही है, ये ध्यान रखना 1.5 ही है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल क्या बन रहा है, देखिए सबसे पहले मैं छोटा ट्राइंगल ले लेता हूँ। ट्राइंगल बन रहा है ए, इन ट्राइंगल ए ई और पी। देखिए ए ये हो गया, ए पर ए और दूसरा हो गया ये बी और ई, सॉरी ई हो गया और ये तीसरा हो गया पी। तो इस ट्राइंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं कलर चेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो मैंने अगर ये देखिए ये जो है ये ट्राइंगल, देखिए इस ट्राइंगल को अभी हम ले रहे हैं ये, ठीक है, ये ट्राइंगल की मैं अभी बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल कौन सा है, ए ई और पी। देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास ए ई जो मैंने अभी निकाला, ए ई दे रखा है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है। तो मैं क्या है बेस निकालता हूँ। तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए ई क्या है यहाँ पर, ए ई है हमारा परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें ए ई हो जाएगा और बेस क्या होगा इसका, इसका बेस होगा गाइस ई पी। इसका बेस क्या होगा ई पी। 1030, इसमें 1030 नहीं, इसमें 1060 है। तो ए ई जो अभी हमने हाल ही में फाइंड आउट किया 28.5, ईपी हमें फाइंड आउट करना है। तो ईपी एज इट इज लिखा। देखिए 1060 की वैल्यू कितनी है, 1060 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन ईपी। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ से ईपी मिल जाएगा। ईपी कितना हो जाएगा, ईपी हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये गाइस मैंने यहाँ से ईपी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने जो है यहाँ से ईपी निकाला। अब बात करते हैं बिग ट्राइंगल की। देखिए दो ट्राइंगल थे इसमें, अब मैं आपको इस ट्राइंगल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ से अब दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ये वाला ट्राइंगल, ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट जो है एक ट्राइंगल, ये जो है एक बड़ा ट्राइंगल हो गया। तो ये बड़ा जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए ई और ये हो जाएगा सी। तो देखिए इसमें भी हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए ई, और बेस क्या हो जाएगा इसका, इसका बेस हो जाएगा गाइस सी ई। क्या हो जाएगा गाइस सी ई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्राइंगल में ई ई इज द परपेंडिकुलर और सी ई इज द बेस, टेन थीटा। तो लिखिए, देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इसमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और ए ई जो है यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है 28.5 और सी ई। देखिए सी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सी ई को मैं लिख सकता हूँ सी पी और प्लस पीई। देखिए पीई या फिर ईपी। तो देखो सीई को मैंने लिख दिया गाइस सी पी प्लस और यहाँ पर क्या लिख दिया ईपी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीई सी पी को मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए सी पी को मैं क्या ले सकता हूँ, सीई को मैं क्या ले सकता हूँ सी पी। ठीक है, सी पी लिखा और पीई मतलब ईपी, तो ये लिख दिया। ठीक है, आई होप 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1030 की वैल्यू, चलिए मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 10 सॉरी 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन सीपी। सीपी हमारे पास है नहीं तो सीपी को मैंने एज इट इज लिखा, लेकिन ईपी, ईपी हमारे पास अभी जस्ट निकाला हुआ है, ये रहा हमारे पास सीपी कितना है 28.5। चलिए इसको रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, एक मिनट सुनिए। तो मैं इसको ईपी को एज इट इज रखता हूँ। चलिए इसको अभी यहाँ पर छोड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका जो है रैशनलाइजेशन कर देते हैं, एक मिनट। मैं अभी इसको और आगे सॉल्व करता हूँ ईपी को। देखिए तो ईपी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 28.5 अपॉन ये, सॉरी इसको हटाना है 28.5, एक मिनट, 28.5, ये इसको हटा देना अभी। 28.5 अपॉन ये क्या दे रखा है √3 और ये हो जाएगा यहाँ से रैशनलाइजेशन पे √3 अपॉन √3। तो 28.5 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 28.5 √3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली ये इसको हटा दो, क्या बचेगा ओनली 3। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बन जा 3 और 3 से अगर 28.5 को कैंसिल करेंगे तो 3 9 जा होता है 27 और एक बचेगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 कितना होता है 15 और ये एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ भी एक नंबर के बाद
पॉइंट लग जाएगा। मतलब हमारे पास ईपी की वैल्यू कितनी आ गई, ईपी की वैल्यू आ गई 9.5 रूट 3। कितना आ गया 9.5 रूट 3। देखिए ईपी की वैल्यू 9.5 रूट 3 है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ 9.5। चलिए मैं पेन बदल लेता हूँ पहले आपके लिए, जैसे आपको इजी रहेगा। 9.5, इसको मैंने 9.5 और ये हो जाएगा रूट 3। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी, ईपी की, जो अभी हमें अभी यहाँ पर फाइंड आउट की। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। तो 1 का मैं सीपी प्लस 9.5 रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, सीपी प्लस 9.5 रूट 3। ठीक है, और इक्वल टू यही कितना हो जाएगा 28.5 रूट 3। ठीक है, ये सीपी और इक्वल टू, देखिए मैं 28.5 रूट 3 और ये प्लस पॉजिटिव 9.5 रूट 3 है, ये इक्वल के इस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 9.5 रूट 3, दोनों में से रूट 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना ये गाइस 9.5 दे रखा है। चलो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 28.5 में से 9.5 किया तो कितना बचेगा, देखिए तो यहाँ से बचेगा सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 में से गया तो 8 गए तो 20, और 20 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 19। ठीक है, तो ये 19 रूट 3 ये हमारा मतलब सी पी हमारा कितना आ गया 19 रूट 3। उसने क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड द बिल्डिंग। देखिए तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना हो जाएगा 19, ये क्या आ गया सीपी 19 रूट 3। और अगर कंबाइन करके पूछे, ठीक है, एक मिनट, क्या पूछ रहा था वो, फाइंड द डिस्टेंस वी वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो उसने हमसे सीपी ही पूछा है। तो सीपी सीपी कितना हो गया 19 रूट 3, तो मतलब आंसर हमारा ये क्या आ गया 19 रूट 3 मीटर, यही उसने हमसे पूछा था, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए गाइस, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए सबसे पहले तो उसने क्या बोला है कि एक हाई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये मैंने मान लिया 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मान लो ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक है, आपने गांव में जाओगे तो गांव में क्या होता है, कई सारे जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो है टावर लगे हुए होते हैं। अब सेम तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, एक ट्रांसमिशन टावर जो है इस बिल्डिंग पर बना हुआ है। मान लीजिए ये हो गया इसका ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे देता हूँ सी ए, और ट्रांसमिशन टावर की हाइट कितनी है सी ए, और ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है गाइस, सी ए मतलब इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान रखना सी ए हमें फाइंड करना है। और उसने बोला था कि 20 मीटर हाई, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। और उसने क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ये जो है एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। सबसे पहले बॉटम की बात की गई है, तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम की अगर बात की जाए तो ये बॉटम हो गया। बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45, कितना बन रहा है 45। और उसके बाद में बात की गई थी टॉप की, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन टावर का टॉप का एंगल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन टावर के टॉप का जो एंगल बनेगा, यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर मतलब सी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ, लेट ए बी बी अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, ए बी को एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग माना। ठीक है, और सी ए बी अ ट्रांसमिशन टावर, और मैंने जो है ट्रांसमिशन टावर किसको माना है, सी ए को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम द फिगर। फिगर में हमने काफी सारी चीज ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। तो फ्रॉम द फिगर देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड इसको मान लेता हूं मैं, इस पॉइंट को डी नाम दे देता हूं, ए बी डी में। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी डी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
ठीक है। ये ट्राइंगल एबीडी, एबीडी में क्या दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। तो चलिए देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा यहाँ पर डी बी। ठीक है। टेन की इसमें जो एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 45। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 20 मीटर और डी बी हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने डी बी को एज इट इज लिखा। ठीक है, डी बी को मैंने क्या किया, एज इट इज लिखा। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब है 20 अपॉन ये बच्चों ये डी बी है। ठीक है, तो डी और ये हो जाएगा b। अब db डिवाइड में है, इक्वल के साइड आके 1 से db का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, db ही बचेगा, मतलब 20 मीटर। मतलब हमारे पास db की वैल्यू आ गई। db की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 20 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला जो एक और ट्राइंगल बन रहा है वो लेते हैं। इस ट्राइंगल में क्या है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इन ट्राइंगल इसमें लेंगे c b और d में। चलिए तो इसमें भी टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बी अपॉन डी बी। चलिए ठीक है, सी बी अपॉन डी। तो टेन इसमें 30 डिग्री दे, इसमें सॉरी 60 डिग्री दे रखा है। तो टेन 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा सीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीबी को लिख सकता हूँ सी ए और प्लस ए बी। ठीक है, तो मैंने सीबी को क्या लिख दिया, सी ए और प्लस ए बी और डीबी। डीबी अभी मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया, डीबी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। तो मैं डीबी को यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 20 मीटर। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू सी ए, हमारे पास सी ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 20 और अपॉन ये 20। ठीक है, अब मैं 20 का √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए प्लस 20। ये मैंने सी ए प्लस 20 एज इट इज लिखा। अब ये जो प्लस का 20 इक्वल के इस साइड आके किसका हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू मतलब सी ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सी ए की वैल्यू आ गई 20 √3 माइनस 20, ये 20 है। ठीक है, तो इन दोनों में से 20 कॉमन आ रहा है तो मैंने क्या किया, 20 को कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस √3 माइनस 1, सॉरी क्या बचेगा 20, वो ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू सी ए। तो यहाँ से ट्रांसमिशन टावर की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये कितना है, हाइट दे रखा है, ये गाइस कितना दे रखा है हाइट। तो हम लिख सकते हैं सो द हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। चलिए मैं लिख देता हूँ, so comma the height of the tower, height of the tower कितना है, हाइट ऑफ द टावर इज कितना निकल के आया 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, a statue 1.6 मीटर tall stands on the top of the pedestal, ठीक है, from a point on the ground and the angle of elevation of top of the statue is 60 degree। ठीक है, from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is क्या बोलते हैं is 45 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। चलिए ठीक है, एक पेडिस्टल दे रखा है, द स्टेच्यू दे रखा है। ठीक है, स्टैंड ऑन द पेडिस्टल। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पेडिस्टल बना देता हूँ। ये मान लीजिए ए बी इज द पेडिस्टल। मैंने क्या बोला, ए बी जो है एक पेडिस्टल है और इसके ऊपर जो है 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू बना हुआ है। देखिए ये मैंने, ये पेडिस्टल हो गया और इसके ऊपर जो है ये मान लीजिए सी, ये क्या हो गया 1.6 मीटर टॉल पेडिस्टल। ठीक है, स्टैंड ये खड़ा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट मान लीजिए ये हो जाएगा, एक पॉइंट हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया डी। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू। ठीक है, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। इस पॉइंट से इस स्टेच्यू के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है गाइस, ये बन रहा है 60 डिग्री। और उसने बोला था फिर फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये जो है पेडिस्टल का टॉप हो गया। ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल मतलब ए बी हमें फाइंड करना है।
ए बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेट सी ए बी अ सॉरी सी अ बी अ स्टेच्यू, कॉमा 1.6 मीटर tall, stands on the top of a pedestal। हमें लिखना है लेट ए बी, यहाँ लिख देता हूँ सॉरी, लेट ए बी बी अ पेडेस्टल। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, फ्रॉम द फिगर, मैं फ्रॉम द फिगर, अब हम फिगर की हेल्प से, मैंने फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है कैसे क्या है। तो फ्रॉम द फिगर से देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी डी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूँ, उसमें ये ट्राइंगल ले रहा हूँ सबसे पहले, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल लिया मैंने, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल ये कौन सा हो जाएगा, ए बी एंड डी, एबीडी ट्राइंगल लिया। एबीडी ट्राइंगल में मुझे ए बी फाइंड करना है, तो मुझे कुछ नहीं दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है इसमें ए बी और बेस है इसमें डी बी। ठीक है, टेन थीटा की प्लेस पे इसमें दे रखा है 45, तो ए बी अपॉन डी बी। टेन थीटा 1045 की वैल्यू होती है 1, इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी। तो ये 1 का डी बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी। यहां से मुझे क्या निकल के आया बच्चों, ए बी मतलब ए बी किसके बराबर है, डी बी के बराबर। चलिए अब बात करता हूं मैं बड़े वाले एंगल। बड़ा वाला एंगल मतलब मैं आपको बता देता हूं, बड़े वाले एंगल में हम लेते हैं, चलिए मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूं। बड़े वाले एंगल मतलब ये वाला। ठीक है, ये पूरा जो एंगल है, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल सी बी एंड डी। सी बी डी में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, सी बी, और बेस क्या हो जाएगा इसमें, डी बी। ठीक है, थीटा की वैल्यू देखिए, इसमें जो थीटा दे रखा है उसमें दे रखा है 60, तो थीटा की प्लेस पे मैंने 60 रखा। सीबी को क्या ले सकता हूँ मैं, सीबी को लिख सकता हूँ सी ए और प्लस ए बी। देखिए आप, सी बी को मैं क्या ले सकता हूँ, इधर देखिए, सी बी को क्या ले सकता हूँ, सी ए और प्लस ए बी। ठीक है, तो सी ए प्लस ए बी इक्वल टू डी बी, तो सेम रहेगा। तो डी बी की, अच्छा डी बी की प्लेस पे मैं यहाँ से ये वैल्यू रख सकता हूँ, डी बी इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, ए बी। ठीक है, तो डी बी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू सी ए हमारे पास दे रखा है 1.6 मीटर और प्लस ए बी। ठीक है, और ये हो जाएगा अपॉन ए बी। ए बी को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 ए बी, और ये प्लस ए बी है, इक्वल के इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस ए बी, और यहाँ पर क्या बचेगा 1.6 मीटर। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, दोनों साइड में ए बी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए बी कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, ए बी को कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा √3 माइनस 1, और यहाँ से बचेगा 1.6 मीटर। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए बी इक्वल टू 1.6 मीटर √3 माइनस 1, ए बी की वैल्यू आ गई। लेकिन रूट देखिए, डिनोमिनेटर रूट में दे रखा है, तो हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, √3 प्लस 1 का। किसका करेंगे गाइस, √3 प्लस 1 का। तो देखिए 1.6 का मैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ से। अब देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो ये एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा √3, ये है √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये ए बी। अब देखिए यहाँ पर
ये ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू 1.6 √3 + 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। चलिए मैं यहाँ पर और यूज करता हूँ, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा √3 + 1, ये ब्रैकेट में ये बच्चों √3 + 1 है, ये ध्यान रखना। मैं ऊपर लिख देता हूँ √3 + 1 और नीचे क्या बचेगा 3 - 1 सॉरी 2 से मैंने 1.6 को कैंसिल किया, क्या बचेगा 0.8 बचेगा। तो मेरे पास जो ए बी की वैल्यू आई वो कितनी आई 0.8 और √3 + 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए मैंने कोशिश की आपको ये अच्छे से समझाने की और आप सभी को समझ में आया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। द एंगल, फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। वो उसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग का वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर मतलब टावर की हाइट ज्यादा है। हाँ, तो देखिए ये हो जाएगा टावर हो गया और ये हो जाएगा बिल्डिंग, ठीक है। मान लीजिए ए बी बी अ टावर और सी डी बी अ बिल्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, और इट्स द टावर इज 50 मीटर हाई, मतलब ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 50 मीटर हाई। अब बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये दे रखा है टावर के फुट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और ये जो फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब इधर से इस बिल्डिंग का जो ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये दे रखा है यहाँ लिख दिया 60 मीटर, कितना दे रखा है मैंने यहाँ लिख दिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 मीटर 60 डिग्री, सॉरी कितना दे रखा है 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मुझे जो है सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है गाइस, सी डी की वैल्यू। चलिए मैं लिख देता हूँ, लेट ए बी बी अ 50 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉल टावर, सॉरी एक मिनट, ये 50 मीटर टॉल टावर एंड सी डी बी अ बिल्डिंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैं दो ट्राइंगल बन रहे हैं गाइस इसमें, तो चलिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। मैं पहले अब बात करते हैं, हम वाइट इंक का यूज करते हैं, और देखिए मैं सबसे पहले जो है ये जो है सी डी और बी, इस ट्राइंगल को यूज करने वाला हूँ। तो लिखते हैं, देखिए इन ट्राइंगल सी डी एंड बी में, सी डी बी में ट्राइंगल क्या बन रहा है, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें सी डी दे रखा है और बेस क्या दे रखा है डी बी, ठीक है। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा में 30 डिग्री दे रखा है वैल्यू, तो टेन 30 इक्वल टू सी डी, ना तो हमारे पास सी डी है और डी बी ना ही हमारे पास डी बी है, ठीक है। चलिए अरे एक मिनट, ना तो हमारे पास डी बी, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा डी बी। चलिए अब बात करते हैं, चलो अभी इतना ही छोड़ देते हैं इसको, और बात फिर देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड एंगल की। सेकंड एंगल क्या है, सेकंड एंगल लेते हैं हम ए बी और डी, ए बी डी ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है गाइस। ये तो इन ट्राइंगल
ए बी एंड डी। इसमें भी tan का फॉर्मूला ही लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ से डी बी। तो tan इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 50 मीटर, और डी बी हमारे पास नहीं है, तो डी बी इक्वल टू ये हो जाएगा एज इट इज आ गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा 50 अपॉन डी बी। यहाँ से मुझे dB की वैल्यू मिलेगी, देखिए तो dB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dB इक्वल टू हो जाएगा 50√3। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ इसका, तो ये आ गया क्रॉस, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 50√3 और अपॉन 3। ठीक है, dB की वैल्यू आ गई यहाँ पर, कितनी आ गई यहाँ से, dB की वैल्यू 50, सॉरी इसको मैं काट देता हूँ, 50√3 अपॉन 3। देखिए अब 3 से 50 कैंसिल नहीं होगा, तो मैं ये जो dB की वैल्यू आई है, इस dB की वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ। चलिए देखता हूँ मैंने इसको सॉल्व किया, और मैंने यहाँ पर ये मुझे dB की वैल्यू कितनी आ गई, 50√3 और अपॉन 3। ठीक है, ध्यान रखना इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, तो मैं पुट करता हूँ, देखिए एक मिनट, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे एक मिनट, put dB, the put value of dB in equation first, in equation first। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही है अपनी, इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD। CD हमारे पास है नहीं, फाइंड आउट करना है, और dB, dB हमारे पास है कितना है 50√3 और अपॉन 3। चलिए इसका मैं मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम वैल्यू रहेगी 50√3 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये 3 जो है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप करके देखना, आपको समझ में आएगा। ये हमने क्या किया, 1 का 50√3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन का जो 3 था ये √3 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आई 50/3 CD। ठीक है, और हमें जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही फाइंड करनी थी, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारी ये कितना आ गया 50√3। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, देखिए एक रोड बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये हो गया, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। चलिए तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दो इक्वल पोल्स हैं मैंने मान लिया, पोल्स क्या है, ये हो गया PQ, एक पोल्स PQ है, और दूसरा पोल क्या है AB, दूसरा पोल है AB। ठीक है, इस पोल्स के इस ये जो बीच में, हाँ इसके ये पॉइंट है, इसका जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री, और दूसरे पोल का जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, 30 और 60 डेज, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब हमें QC डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट भी फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द पोल्स भी यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो लेट मैं मान लेता हूँ, लेट PQ and AB be two poles, मैंने माना PQ और AB क्या है, दो पोल्स हैं। ठीक है, तो फिर मैं ट्राइंगल लेता हूँ सीधा, ज्यादा बात नहीं करते हैं, एंड ऐसे लिखते हैं C इज द मिड पॉइंट, C इज द पॉइंट, एक मिनट, C इज द पॉइंट between them on the road, ठीक है, चलिए मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल हैं, एक ले लेता हूँ PQ एंड C,
पी क्यू सी में टेन थीटा लगाएंगे, ये ज़्यादा वो नहीं लगाना है। तो और एक बात और इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू इक्वल टू दे रखा है ए बी, ये ध्यान रखना, मतलब दोनों हाइट क्या है, सेम है। तो देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी क्यू अपॉन क्यू सी। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60, तो टेन 60 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू सी। टेन 60 कितना दे रखा है, टेन 60 दे रखा है √3, ये √3 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ठीक है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू आ जाएगा √3 क्यू सी। ये है हमारा, मैंने पी क्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकेंड वाले एंगल की। दूसरा एंगल बन रहा है इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। इस ट्राइंगल में इसमें भी टेन ही अप्लाई करूंगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें ए बी दे रखा है और बेस इसमें दे रखा है बी सी। ठीक है, ध्यान रखना। और टेन इसमें जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30, मतलब टेन 30 इक्वल टू हो जाएगा ए बी और अपॉन बी सी। ठीक है, अच्छा हम पहले से ही जानते हैं टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी सी हमारे पास है नहीं, लेकिन ए बी देखो हमें पहले ही पता है, ए बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन के सी। तो मैंने क्या किया, पी क्यू लिखा और अपॉन बी सी। क्यों, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि हम ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए 1/√3 आ गया इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा √3 क्यू सी अपॉन क्या हो जाएगा, √3 क्यू सी अपॉन बी सी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, चलिए उसको हटाइए। हाँ, तो ये बी सी का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी हो जाएगा, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, और ये हो जाएगा क्यू सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू, टू पोल्स 80 मीटर। अच्छा इसकी जो हाइट दे रखी है गाइस, ये क्यू सी जो है वो क्यू बी, ये टोटल जो दे रखा था वो 80 मीटर दे रखा था। क्या दे रखा था गाइस, 80 मीटर। तो मैं अगर क्यू सी को x मान लेता हूँ, देखिए अगर मैंने क्यू सी को क्या माना x, तो देखिए अगर x मान लिया तो देखिए मैं क्यू बी को क्या ले सकता हूँ, क्यू बी इसमें देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अलग मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, इसको छोड़ देना, ये मैं अलग बता रहा हूँ आपको। देखिए क्यू बी, तो क्यू बी को मैं क्या ले सकता हूँ, क्यू बी को लिख सकता हूँ क्यू सी प्लस सी बी। ठीक है, क्यू बी 80 मीटर दे रखा है और क्यू सी कितना दे रखा है, क्यू सी हमने मान लिया है, क्यू सी कितना माना x, और हमारे पास तो बी सी कितना हो जाएगा ये बताओ, और ये हो जाएगा सी बी। तो सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, सी बी या बी सी बात एक ही है, ये ध्यान रखना, सी बी या बी सी बात एक ही। तो मैं बी सी या सी बी, तो मैं बी सी के प्लेस पे रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ 80 माइनस एक्स, और 3 लिखा, और QC की जगह पे क्या लिखूंगा, QC कितना है, QC है x, QC कितना है, QC x, तो 3x। तो ये 80 लिखा और इक्वल टू 3x माइनस एक्स, इक्वल के इस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 80, और 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना 4x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, और ये हो जाएगा x। 4 से 80 में डिवाइड किया कितना आया 20, मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 20, कितनी आई गाइस 20 मीटर x आ गया। ठीक है, मतलब QC कितना आ गया, मतलब हमारे पास QC आ गया x। तो अब ये बताओ कि BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 80 माइनस x, मतलब 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा 60, हमारा ये आ गया x। ठीक है, और देखिए अब मुझे इसमें जो है हाइट ऑफ द पोल्स भी निकालना है। तो हाइट ऑफ द पोल्स के लिए मैं किसी भी वैल्यू में रख दूंगा, मैं हाइट ऑफ द पोल्स यहाँ निकाल रहा हूँ। देखिए मैं स्पेस नहीं है हमारे पास, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द पोल के लिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। हाइट ऑफ द पोल क्या होता है, देखो पी क्यू निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा क्यू सी की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। ये मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ क्यू सी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो पी क्यू इक्वल टू कितना है √3 और क्यू सी की वैल्यू कितनी है, क्यू सी की वैल्यू है यहाँ पर 20। तो ये आंसर आ गया। पी क्यू कितना है 20 √3, या तो √3 20 बढ़ लो या फिर 20 √3 बढ़ लो। पी क्यू कितना है 20 √3, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, तो ए बी हम जानते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 20 √3। ये देखिए गाइस, ठीक है। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए। चलिए, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए गाइस, थैंक यू, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।